हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरुआत करेंगे कक्षा 8 के लिए प्रश्नावली 1.1। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम बताइए। यानी जो हमें इसके अंदर 3 पॉइंट दे रखा है, ये गुणन के अंदर है। हमें इसके अंदर गुणधर्म बताना है। गुणधर्म कौन कौन से हैं? इसके पिछले वाली वीडियो के अंदर हमने इंपॉर्टेंट गुणधर्म पढ़े थे। इसके अंदर गुणात्मक तत्समक है, गुणात्मक प्रतिलोम है, योज्य तत्समक है, योज्य प्रतिलोम है, क्रम से साचर्यता है। जो इंपोर्टेंट पढ़े थे वो आपके एग्जाम के अंदर आने के चांस है। उसमें से पहला क्वेश्चन है, अपन क्या बताने हैं? अंतर्गत गुणधर्म बताना है। तो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? -4/5 × 1 क्या गया, या 1 × कोष्टक -4/5। यानी किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा करते हैं तो हमें वापस वही संख्या प्राप्त होती है ना। तो ये गुणधर्म पता चलता है। यानी गुणा के अंदर किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो हमें वापस वही संख्या प्राप्त होती है। तो इसके अंदर गुणधर्म आ जाएगा गुणात्मक तत्समक। कौन सा ये आ जाएगा? गुणात्मक तत्समक। ये है हमारे पास इसका आंसर। गुणात्मक तत्समक के अंदर होते हैं, यानी जो संख्या आपके पास है उसको अगर 1 से गुणा करते हैं तो हमें वापस वही संख्या प्राप्त होती है। उसको हम बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। क्या कहते हैं? गुणात्मक तत्समक। सेकंड पॉइंट है हमारे पास कि अगर मेरे पास -13/17 इंटू -2/7 बराबर है, किसके बराबर है? -2/7 इंटू कोष्टक -13/17। यानी अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं, ये किसके बराबर? ये वापस देखो बी, मुझे क्या देगा? ए। यानी ए इंटू बी बराबर है बी इंटू ए के। यानी इसके अंदर कौन सा गुणधर्म लग रहा है? क्रम विनिमयता। कौन सा है? क्रम विनिमयता का। यानी इसके अंदर गुणधर्म है क्रम विनिमयता वाला। यानी अगर ए इंटू बी बराबर होते हैं किसके? बी इंटू ए के। यानी इसके अंदर गुणधर्म आ जाएगा क्रम विनिमयता का। अगला है हमारे पास -19 इंटू 29/-19 बराबर में 1। यानी अगर जब हम दो संख्या को गुणा करते हैं आपस में, अगर उसका आंसर 1 आता है तो वहां पर कौन सा गुणधर्म लगता है? गुणात्मक प्रतिलोम। कौन सा लगता है हमारे पास? गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखिए प्रतिलोम कैसा आएगा इसके अंदर। देखो यहाँ पर क्या, -19 से ये -19 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस 19 से ये -19 हो जाएगा, कैंसिल। इस 29 से ये 29 हो जाएगा, कैंसिल। कितना बचेगा? 1। यानी ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन ए आ रहा है, तो इसका आंसर क्या देगा? 1। क्या देगा? 1। तो कौन सा है गुणधर्म हमारे पास? गुणात्मक प्रतिलोम। कौन सा गुणधर्म है हमारे पास? गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 इंटू कोष्टक 6 इंटू 4/3 को 1/3 इंटू 6 4 के रूप में अभिकलित कर सकते हैं। यानी इसके कहने का मतलब है 1/3 गुणा, कोष्टक लगा दो, 6 इंटू 4/3 कोष्टक बंद बराबर है, किसके बराबर है? 1/3 गुणा 6 कोष्टक बंद कर दो इंटू 4/3। अब देखिए इसके अंदर कितनी संख्या यूज हो रही है? 3। इसको हम ए मान लो, क्या मान ले? ए। इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, वापस ए बी सी। अब ये देखिए हमारे पास कौन सा गुणधर्म है? देखो ए इंटू बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी कोष्टक अंदर बंद इंटू सी। अगर हमारे पास ए इंटू बी इंटू सी कोष्टक लगा देते हैं बराबर में ए इंटू बी कोष्टक बंद इंटू सी। अगर जहां भी 3 संख्या आ जाते हैं ना तो वहां पर होता है 7 तिहत्तर। कौन सा? 7 तिहत्तर। इसके अंदर गुणधर्म लगेगा 7 तिहत्तर गुणधर्म। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये थे हमारे पास एक्सरसाइज 1.1, वेरी इजी है। इसके अंदर आपको जो इससे पहले वाला वीडियो है इसके अंदर हमें बताए हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर उसको आपने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से उस वीडियो को देखा है, तो आप इनके जो ये दोनों क्वेश्चन है उसको आप आसानी से कर सकते हैं।